Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Lifestyle with Rubab Naeem. I'm a fashion designer, lifestyle mentor and an image consultant. Here on my channel you will learn about lifestyle coaching, personality development skills, fashion, beauty and much more. Firstly, you need to watch and listen to my video very carefully. If you want to start fresh and change something in your lifestyle, then make sure you are hearing because this is the first step towards change. Listen and learn. Now, the thing you need to understand here is this is not something you can achieve overnight. Self improvement takes a lot of time. But if you are being consistent with your efforts, you are going to get there, inshallah, very soon. So, without getting further delay, let's get started. The structure of this video, which I split into chapters, is already mentioned in the description just to make it easy and clear for you. So remember, this is the tiniest changes that you have to make it now. Not tomorrow, not day after tomorrow, or not even next week, next month, but now. Now is the time to do it. Because after achieving this, we will talk about the bigger things. But first, you need to take a first step, which is step out from your comfort zone. तो ये वो चीज़ है जिसे अगर आपने ओवरकम कर लिया देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. लेजीनेस इज नॉट द की टू सक्सेस. अगर आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि 4 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा, 3 साल बाद मैं यहाँ होंगी या ये कर रही होंगी, तो वो 4 या 3 साल बाद वाली अचीवमेंट के लिए आप आज क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है. क्योंकि 4 साल बाद आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ गलती की, तो यही गलती की क्योंकि आप लेटे रह गए. आपको लेजीनेस से दूर जाना है. स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड बी प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. अपने कमरे से शुरू कर लें. अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें, अपनी चीज़ों की सफाई करें, अपने आप को साफ रखें. जब आप इन्वायरमेंट को एक न्यू लुक देंगे तो आपको न्यू लुक मिलेगा. जब आप अपने इन्वायरमेंट से इर्द गिर्द से नेगेटिविटी को कम करेंगे तो आपको न्यू लुक मिलेगा. फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है. सेम डीमोटिवेटेड इन्वायरमेंट से, बोरिंग इन्वायरमेंट से आप लोगों को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी. मोटिवेशन हासिल करने के लिए और लेजीनेस दूर करने के लिए आपको प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. पहले अपने सराउंडिंग को चेंज करें, फिर खुद को चेंज करें. जस्ट स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. लेजीनेस को छोड़ दें. गिव अ न्यू स्टार्ट टू योर लाइफ. अच्छा, फर्स्ट चीज़ तो क्लियर हो गई है हमारी कि हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. अब सेकंड क्या है? यू हैव टू बिल्ड अ हैबिट. अब हैबिट कैसे बनाएं? अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठने को बोलेगी. तो येस, आई विल टेल यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाना है. ऑब्वियसली अगर आप रात को 1-2 बजे सोए हैं तो सुबह 6 बजे उठना तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 बजे तो उठ ही सकते हैं ना. अगर आप रात को लेट सोने की आदी हैं, 12 बजे सोए हैं, तो 10 बजे उठ जाइए. इतनी कौन सी नींद है जो पूरी नहीं हो रही है? हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो अपना एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इससे ज़्यादा मज़ीद मुझे नहीं सोना है. अगर 10 बजे का टाइम आप ले रहे हैं, 10 बजे इज़ मोर देन इनफ टू स्लीप. 10 बजे आप उठ जाएं. उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है करने को. आप नहा धो के तैयार हों, घर वालों से बातें कर लें, बुक्स रीड कर लें, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लें. द थिंग इज़ आपको हैबिट बिल्ड करनी है. ठीक है, आप इस हैबिट को 1 महीना 2 महीना देंगे. उसके बाद तीसरे महीने आपकी खुद ब खुद ही आँख खुल जाएगी. अगर तो आप उससे भी पहले उठने के आदी हैं और रात में उससे भी 12 बजे से भी पहले सोने के आदी हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर नहीं, आप लेट स्लीपर हैं और उठते भी देर से हैं, तो 10 बजे से ज़्यादा मज़ीद लेट ना करें और कोशिश करें कि इस टाइम को और ज़्यादा पीछे लेकर आएँ. क्योंकि जब आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है, आप लेज़ीनेस से बाहर आ गए, अब आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है जिसमें आपका सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोगों के पास काम नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो कहेंगे हम इतनी सुबह उठ के क्या करेंगे. पहली बात तो ये 10 बजे इतनी सुबह नहीं है, 10 बजे मॉर्निंग हो जाती है. ठीक है, कुछ लोग दोपहर में सोने के आदी होते हैं. कोशिश करें कि आप दोपहर में ना सोएं, क्योंकि अगर आप दोपहर में नहीं सोएंगे तो रात में ऑटोमेटिकली आपको जल्दी नींद आ जाएगी. इसी तरह जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे और आपकी हैबिट बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी. इन सब चीज़ों के दौरान आपने एक चीज़ नहीं भूलनी है. कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती, इसीलिए वो लेज़ीनेस में अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं कि दिल नहीं कर रहा है, ये हमारा उठने का टाइम नहीं था, हम नाश्ता नहीं कर सकते. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. थोड़ा खाएं बट खाएं एंड मेक श्योर कि आप प्रेफर करें सेवरी फूड को.
आपने ब्रेकफास्ट में ओटमील और ये स्मूदीज और जितना भी स्वीट वाला ब्रेकफास्ट है ना, वो नहीं लेना है, आपने सेवरी लेना है, बिकॉज उससे आपको फिटीग नहीं होगी, लेजीनेस नहीं होगी। स्वीट ब्रेकफास्ट जो होते हैं वो हमारे इंसुलिन लेवल को ख़राब करते हैं। तो इस पे बेशक आप रिसर्च कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर और डर्माटोलॉजिस्ट और एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू माई पर्सनल एडवाइस। तो आप सेवरी फूड को सजेस्ट करें ताकि आपका सारा जो दिन है ना वो एक्टिव गुजरे, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना, लेजी हो जाएंगे, तो आपसे ये रूटीन एक दिन भी फॉलो नहीं की जाएगी। और हमने अपनी रूटीन बनानी है, हमने हैबिट बिल्ड करनी है। नंबर थर्ड है हमारे पास एलिमिनेट टॉक्सिटी एंड नेगेटिविटी। अच्छा, ये हमारे पर्सनैलिटी पे ना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी और टॉक्सिटी। इसको हमें अपनी लाइफ से निकालना है। कैसे निकालना है? वो लोग जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं बहुत अरसे से, जिसको आप देखते हैं और एकदम से आपको कोई पुराना बुरा इंसिडेंट याद आ जाता है, तो गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स, उनको फेंक दें, उनको नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, मैं अपनी बात करती हूँ। आई लव टू थ्रो थिंग्स अवे विच आर नॉट नीडेड एंड यूजलेस। मुझे इनर पीस मिलता है जब मैं ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ, या ऐसी ऐसी मतलब कि घर में जो यूजलेस चीज़ें हैं मैं उन्हें निकाल देती हूँ। जब वो इस्तेमाल में नहीं है तो उनको रखने का क्या फ़ायदा है। मुझे इनर पीस मिलता है जब मैं अपने घर का हर कोना साफ रखती हूँ, यूजलेस चीज़ें जमा करके नहीं रखती। इससे आपको आदत पड़ेगी चीज़ों को लेट गो करने की। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो अ पर्सन हु इज़ विद यू फॉर सो लॉन्ग, बट अगर वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो आपको उस चीज़ से दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी ने अपने घर में एक स्टोर बनाया हुआ होता है जहाँ पे वो यूजलेस चीज़ें रखते हैं। लाइक ये ख़राब हो गया, इसको स्टोर में रख दो, इसको बाद में ठीक कर लेंगे। इसको स्टोर में रख दो, इसको किसी को दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो चीज़ आपने किसी को देनी होती है वो आप उसी टाइम दे देते हैं, और जो चीज़ ठीक होनी होती है वो उसी टाइम मैकेनिक के पास चली जाती है। एक दफ़ा जो चीज़ स्टोर में चली गई है वो वापस ना ठीक होती है ना किसी को मिलती है। वो जस्ट आपके घर का एक स्पेस होल्ड करके आपके स्टोर में पड़ी रहती है। ठीक है, हमारे घर में पड़ी हुई हर चीज़ से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे अपने पसंद के मुताबिक, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी, हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, हमारे से नेगेटिव वाइब्स दूर रहेंगी। इस टॉपिक का मकसद ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में होल्ड करके रखते हैं। हमें पता होता है कि इस इंसान से, इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम आ रही है, बट चूंकि हम उसके साथ अपनी फीलिंग्स अटैच करके बैठे होते हैं, इसी वजह से हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे होते। जो लोग अपने घर में इस तरह की चीज़ें संभाल के रखते हैं, वो लोग अपनी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे होते हैं। वो किसी और के सामने अपने आप को जल्दी से डिफेंड भी नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल, सबके घर में एक ड्राइंग रूम होता है जो उनके उनके मुताबिक उनके घर का बेस्ट पोर्शन होता है। जब भी कोई मेहमान आता है आप उसको शौक से वहाँ बिठाते हैं, क्योंकि वो कमरा सबसे ज़्यादा क्लीन है, साफ़ है, आप आप उस कमरे से मुतमईन हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपका स्टोर रूम है वहाँ आप खुद खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। ये कह के बाहर आ जाते हैं कि स्मेल आ रही है, दरवाज़ा बंद कर दो, जल्दी जल्दी चीज़ें रखो, गर्मी है, हवस हो रही है, बाहर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो यहाँ का। इसी तरह से घर में पड़ी हुई हर चीज़ जब हमें नेगेटिविटी देंगी तो उसका हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत गलत असर पड़ेगा। हमने क्या करना है, अब मैं ये नहीं, अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सबके स्टोर्स में कार कबाड़ नहीं पड़ा होता, कुछ ने ग्रोसरी स्टोर करके रखी होती हैं। तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो बहुत अरसे से आपकी लाइफ में मौजूद है, आपके घर में मौजूद हैं, जिन्होंने स्पेस होल्ड की हुई है। इस सब चीज़ का मकसद सिर्फ ये है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। जब आपने अपनी फीलिंग एक यूजलेस चीज़ से अटैच करके रखी हुई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आप एक इंसान के साथ जो आपके साथ एक अरसे से बुरा रवैया रख रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट रख रहा है, तो आप उसको तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाएंगे। वो बार बार आपकी लाइफ में आएगा और आपको हर्ट करके जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, आपकी इमेज ख़राब होगी, और एक अलग ही टेंशन आप पाल रहे होंगे। सो एलिमिनेट टॉक्सिटी एंड नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। इसका आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी मिसाल आप अपनी चीज़ों से ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ले सकते हैं। आपको खुद को चेंज करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। उसके लिए पहले ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है
कि आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। आपको अपना पॉइंट किसी को भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपको किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव इंसान है, जो बुरा इंसान है, वो आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेगा, वो आपको हमेशा गलत ही ठहराएगा। तो बजाय इसके कि आप उससे बहस करें और बाद में बैठ के सोचें दिमाग में कि मैं ये जवाब भी दे सकता था लड़ाई में, मैं ये जवाब भी दे सकता था लड़ाई में, तो बजाय इसके आप चुप रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है? जब आप अपनी इर्द-गिर्द से, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल देंगे ना, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको हर काम करने की एनर्जी मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपने पर नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ने ना दें, फ़ौरन अपना माइंड डाइवर्ट कर लें। अगर आपको किसी चीज़ से कोई मसला हो रहा है, तो आप उससे बैकअप हो जाएँ, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विल गिव यू लैक ऑफ इनसिक्योरिटीज, एंड इनसिक्योरिटी विल फिल योर माइंड विद नेगेटिविटी एंड टॉक्सिटी. दिस इज सो सिंपल एंड easy to understand if you can. Fourth one is improve your health and beauty. अब एक चीज आपने माइंड में बिठानी है कि वट एवर फेस फीचर्स यू हैव, आपका कलर जैसा भी है, आप टैन है, वाइट हैं, या बेज स्किन टोन है, या डार्कर स्किन टोन है, वट सो एवर, आपका कद छोटा है, आपका कद लंबा है, आपको इनर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप जैसे भी हैं लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, चेंज नहीं करना है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चेंजिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। हमने किसी के लिए भी अपने आप को चेंज नहीं करना है, हमने अपने लिए जो भी करना है और हमने इम्प्रूव होना है, चेंज नहीं होना है। हम जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, हमें जस्ट इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। आपको इनसिक्योरिटी से दूर रहना है। सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना, तो आप बाहर से जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं, जितनी अच्छी आपकी स्किन हो जाए, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है अपनी खूबसूरती से, अपनी पर्सनैलिटी से। दूसरी चीज़, हमने खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ख़ास तौर से वो लोग जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आने वाली 50% चीज़ें सच होती हैं और 50% चीज़ आर्टिफिशियल होती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वो औरतें, वो एक्ट्रेसेस जो टीवी पे लाइव आ रही हैं, इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी उनको कोई ना कोई मसला होता है कि उनकी स्किन यहाँ से ठीक नहीं है, उनकी स्किन यहाँ से ठीक नहीं है, उनको ये मसला आ रहा है, उनको ये मसला आ रहा है। हमने उनसे खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये बात उनको भी सोचनी चाहिए कि वो लाखों करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, स्टिल वो इतना खूबसूरत होने के बाद इनसिक्योर फील कर रही हैं। तो जो लोग उनको देख रहे हैं, आम खवातीन, उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा। हमने किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें नहीं पता कि बाकी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम वो डेली फेशियल्स और डेली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमने घर रह के अपनी हेल्थ और ब्यूटी पे फोकस करना है, और उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आपको एक मॉर्निंग और एक नाइट टाइम रूटीन फॉलो करनी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने वो कोरियन स्किन वाली 10 to 15 स्टेप वाली जब तक स्किन केयर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या महंगे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में लोकली और ऑर्गेनिकली जो चीज़ें बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूज़ करती हूँ। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दैट, मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, आई विल टेक्स्ट यू बैक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। ठीक है? दूसरा, अपनी मॉर्निंग रूटीन में आप क्या करें, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन को। सिंपल से स्टेप रखें, ईजी से। मॉर्निंग में आप फेस वॉश करें, सीरम अप्लाई करें, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और सनस्क्रीन अप्लाई करें। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है और इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट कट द स्टोरी शॉर्ट, हम अब इस टाइम कम चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि फटाफट से इसको वाइंड अप करें। ठीक है? आपने फेस वॉश कर लिया, सीरम अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया। वन थिंग यू डोंट हैव टू फॉरगेट इज़ सनस्क्रीन। आप बाहर जा रही हैं, ऑफिस गोइंग हैं, आपका बाहर का काम है, या आप हाउस वाइफ हैं, सनस्क्रीन इज़ मस्ट हैव, वो आपको नहीं भूलना है। क्योंकि इस टाइम जो हमारे सर पे जो लाइट्स चल रही हैं ना, वो भी हमें रेज दे रही हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर रही हैं। हम किचन में काम करते हैं, हमारी स्किन डैमेज होती है, तो मेक श्योर कि आप सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? मॉर्निंग के सीरम्स और होते हैं, नाइट टाइम के सीरम्स और होते हैं। नाइट टाइम रूटीन में आपने सारा दिन गुजार लिया है, अब आपको स्क्रब करना लाजमी है। मेक श्योर आप माइल्ड स्क्रब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? फेस वॉश कर लें, स्क्रब कर लें, उसके बाद नाइट टाइम सीरम अप्लाई करें, रेटिनॉल अप्लाई करें अगर आप 25+ हैं, और नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये तो मस्ट हैव हैं अगर आप 20+ हैं तो।
इसके अलावा अगर आप 25 प्लस हैं तो एक अच्छी सी आई क्रीम लें या आई सीरम लें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल नहीं भूलना है, मॉइस्चराइज़र आपको सुबह भी ज़रूरत है, शाम भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, हमें मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रेटिनॉल यूज़ करना है तो रेटिनॉल के बाद तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेक श्योर आप सुबह भी अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं और रात भी अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं। अगर हम खुद को तवज्जो देंगे, खुद पे फोकस करेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करेंगे। आपको अपनी स्किन केयर रूटीन इतनी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली मेक योर स्किन केयर किट इन अंडर 3000 रुपीज़। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जिनमें आप अंडर 3000 में बहुत अच्छी अपनी मेकअप रूटीन, सॉरी स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं। जब आप अपनी डेली स्किन केयर पे तवज्जो देंगे ना तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल होती है, जितना ज़्यादा मेकअप होगा उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। वो कैसे? क्योंकि आपको बार बार किसी भी इवेंट में ये टेंशन होगी कि मेरा फेस ठीक लग रहा है या नहीं, टचअप करने की ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा कम मेकअप होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन फ्रेश और लाइट फील करेगी। उसके लिए आपको अपनी स्किन केयर करना लाजमी है। आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं, चाहे वो लैश एक्सटेंशंस हों, हेयर एक्सटेंशंस हों, नेल्स हों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस तरह की हैं, ठीक है ना? फोकस करें कि अगर आप एलिगेंट लेडी बनना चाहती हैं तो इन आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहें और नेचुरल चीज़ों पे फोकस करें। उसके लिए आपको स्किन केयर करनी है। बेशक आप अपनी क्यूटिकल्स को सॉफ्ट रखने के लिए अच्छा सा क्यूटिकल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, हैंड को मॉइस्चराइज रखें। आप अपनी लैश को, जैसे किसी को लैश एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं तो वो लैश एक्सटेंशन सीरम यूज़ कर लें ताकि उनकी लैशेस नेचुरली ग्रो करें। जितना ज़्यादा आप नेचुरल ब्यूटी पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। अच्छा, ये सारी बातें थी ब्यूटी से रिलेटेड। अब हेल्थ को कैसे ठीक करें? इट डजेंट मैटर यू आर स्किनी और फैट, लेकिन आपको अपने 24 घंटे में से कोई 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना है जिसमें आप किसी भी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो 1 घंटे की वॉक करें। अगर आप स्किनी हैं बट स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं अपनी बॉडी में तो योगा करें। और इवन यू कैन डांस विद योर किड्स एज वेल। और इसके अलावा मेडिटेट कर सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी में। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपने 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है एक्टिव रहने के लिए। इस 1 घंटे में आप कोई सा भी वर्कआउट करें, कोई सा भी वर्कआउट करें, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने आप को वो 1 घंटा दे रहे हैं क्योंकि आपको एक्टिव रहना है। आप वर्क किसी भी तरह के वर्कआउट से आप एक्टिव रहेंगे, आपका स्टेमिना बनेगा, आप फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे। आपको ये अपने लिए करना है। यू नीड टू टेक 1 hour फ्रॉम योर डेली रूटीन टू बी प्रोडक्टिव एंड एक्टिव। इवन इफ़ यू हैव बैक प्रॉब्लम, आपकी कमर में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, आपकी एंकल में दर्द है, कोई इशू है आपकी बॉडी के साथ, आपने पकड़ पकड़ के चलें, स्लो स्लो चलें, कम स्टेप्स लें, लेकिन आपको हिलते रहना है, आपको मूव करते रहना है एक जगह से दूसरी जगह। आप अगर कहेंगे कि अगर आप एक जगह पे लेटे रहें और आपके कमर की दर्द ठीक हो जाएगी तो वो आपको और ज़्यादा काम ख़राब होगा। आपको मूव लाजमी करना है। 1 घंटा दिन में अपने आप को दें जिसमें आप किसी भी तरह का वर्कआउट करें ताकि आप एक्टिव रह सकें। मैं अपनी बात करती हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ चबी गर्ल। मैं हमेशा से प्लस साइज लड़की थी एंड आई डोंट माइंड बीइंग अ प्लस साइज। आई डोंट हैव एनी इशू विद माई फिजिक, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मेरी एंकल में दर्द होता था, मुझे टांग का मसला आ रहा था ओवरवेट होने की वजह से। आई वॉज 105 kg एंड नाउ आई एम 90 kgs, बट स्टिल आई एम ओके विद इट। लेकिन मैं हर रोज़ 1 घंटे की वॉक करती हूँ जिसमें मैं सॉन्ग सुनती हूँ, वॉक करती हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे, मैं एक्टिव रहूँ, मेरा स्टेमिना बना रहे। लेकिन मैं करती हूँ और उसकी वजह से आई नेवर डू डाइट। मुझसे डाइट नहीं होती है, मैं दिल खोल कर खाती हूँ, मुझसे डाइट नहीं होती है। लेकिन चूंकि मैं हर रोज़ 1 घंटा वॉक करती हूँ उसी से मेरा वजन मेंटेन रहता है, कम कम हो रहा है और मे भी शायद हो जाए, और अगर नहीं भी हो तो आई एम ओके विद माई फिजिक। सेकेंडली, ईट क्लीन। आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आप चीट मील्स रख सकते हैं, ज़्यादा खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ एक बार ही मिलती है, वो आपको सोचना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो। सो द पॉइंट इज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट स्टे एक्टिव। योगा करें, डांस करें, मेडिटेट करें, डू वट एवर बट स्टे एक्टिव।
आपको एक्टिव रहना है और हेल्थ और ब्यूटी पे फोकस करना है साथ के साथ।